जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो हरियाणा लाइनमैन और SAWPO और साथ साथ जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियां हैं UPPCL, DRDO, DMRC और PSPCL हैं, JVBNL टेक्निकल हेल्पर, BSPSCL में जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन रहता है, निम्मी की एक क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, कुछ करवाए भी गए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है निम्मी की, और निम्मी की बुक से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। यानी ज़्यादा हमें एक वीडियो में 25 क्वेश्चन करते हैं और इसके साथ साथ जब पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा मतलब 50-60 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में जल्दी से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं दोस्तों। थ्योरी का एक क्विक रिवीजन आपका हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरी देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे और ये क्वेश्चन हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो सिंक्रोनाइज सीरीज है, वहाँ पर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। और ये निम्मी की बुक यहाँ से हरियाणा टेक्निकल बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, और टेक्निकल वैकेंसी होती है SAWPO और ALM की प्रसारण UHDH में, और जब जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्वेश्चन होता है वो HSLC टेक्निकल बोर्ड है, वो यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो बात करते हैं अपने 1 नंबर क्वेश्चन से आज का। पिछले क्वेश्चन भी आप देखिएगा, पूरी सीरीज आपको करवाई गई, आगे भी करवाई जाएगी अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा। तो जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपकी 70% रहने वाली है, अच्छे तरीके से आपको करवाई जाएगी दोस्तों। तो भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा रहा है, यहाँ पर हमें पूछा गया इस डायग्राम के माध्यम से। जिसको बात करते हैं कि भूमिगत केबल का भू दोष है या शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट है, और यहाँ पर दिए गए दोष हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक बैटरी यानी सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक चालक भाग दर्शाया गया है, पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, और ये केबल का भाग है। तो भूमिगत है केबल में 2 प्रकार के जैसे वार्ले लूप टेस्ट होता है, एक होता है वार्ले लूप टेस्ट और एक होता है मुरे लूप। यानी हम बात करेंगे आगे की कौन सा किस प्रकार, यानी ओपन सर्किट में और शॉर्ट सर्किट में 2 प्रकार के वो परीक्षण विधि इन दोषों की जांच के लिए काम में लेते हैं, वार्ले और मुरे लूप भूमिगत केबल में। तो यहाँ पर जो हमें दिखाया जा रहा है वो है एक शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ दोष का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर की भूमिगत केबल में कौन सा भाग है वो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, यानी मेटालिक शीथ। यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे एक ट्रिक आपको पिछली वीडियो में बताई थी, पूरा एक्सप्लेन वहाँ पर किया था। कोपा और शीथ, कोपा शीथ और बस। यानी सबसे पहले CO कॉपर, यानी कॉपर का मतलब यहाँ पर चालक भाग हो गया। कॉपर जरूरी नहीं एल्यूमिनियम ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें CO का मतलब चालक भाग। चालक का चालक के ऊपर होता है पेपर, पेपर के ऊपर होती है शीथ, शीथ के बाद होती है बेंडिंग, बेंडिंग के बाद आर्मरिंग, और आर्मरिंग के बाद होती है अपना लास्ट है सर्विंग। ये एक क्रम है दोस्तों, यानी केबल का क्रम है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्रम आपको याद रखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको हर एक जो शब्द है वो यहाँ पर अपने आप में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे इसे ट्रिक के माध्यम से। तो भूमिगत केबल में कौन सा धात्विक कवच है? धात्विक कवच यहाँ पर आर्मरिंग धातु की होती है और हम आर्मरिंग समझ लेते हैं। ये तो ये नहीं होता दोस्तों, इंग्लिश वाला अगर हमें लाइन पढ़े मेटालिक शीथ का बोला गया है, मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन, यानी धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। कोरोजन से कौन बचाता है? शीथ को। तो शीथ यानी शीथ की सुरक्षा कौन करता है? बेंडिंग। तो बेंडिंग अपना 2 नंबर ऑप्शन यानी बी में अपना बेंडिंग बताया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? बेंडिंग। और अपना 23 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के लिए, मतलब जब उपयोग नहीं कर रहे हैं तो स्टैंड में क्यों रखना चाहिए उसको? तो जब काम में नहीं ले रहे हैं सोल्डरिंग आयरन को तो स्टैंड में रखने का फ़ायदा क्या होता है? या जलने और अग्नि को रोकता है, और अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, या सोल्डरिंग प्रक्रिया को का समय बचाने हेतु, या संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो राइट आंसर रहने वाला है जलने और अग्नि। यानी जब हम इसको अच्छे तरीके से जो ऐसा स्प्रिंग का ऐसा इसका स्टैंड होता है, यानी जो काबिया इसको बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन इसको बोलते हैं, वो इसमें लगा दिया जाता है जब हम काम में नहीं ले रहे हैं तो वो, क्योंकि वो उसके मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ को न जलेगी न नुकसान का डर नहीं होगा। अतिरिक्त ऊष्मा ये तो बंद कर देंगे, तो भी कहीं भी रख दो बंद कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा जो हीट है वो उत्पन्न नहीं करेगा, ये तो नहीं हो सकता। सोल्डरिंग प्रक्रिया के समय इसे नहीं बचता। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। लॉजिक क्वेश्चन है वो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, सारे अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं सारे क्वेश्चन। जो जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? एक होता है हमारा जंक्शन बॉक्स दोस्तों, यानी जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ से अनेक रास्ते गुजरते हो, जैसे इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ चारों तरफ है ना, कोई मतलब वायरिंग, हमको वायरिंग के दौरान चारों तरफ कनेक्शन लेने हैं यहाँ से, तो ये जंक्शन बॉक्स हो गया। तो इसमें कुछ तारों के जोड़ पाए जाते, जोड़ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एरियल टैप जोड़, सीधे टैप जोड़, रेट टेल जोड़, मेरिट जोड़।
तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है यानी जंक्शन बॉक्स में, ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है जंक्शन बॉक्स वाला, कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है तारों का। तो वहाँ तो है रेट टेल जोड़, रेट टेल यानी निम्मी की भाषा में बात करें तो रेट यानी चूहा, टेल यानी उसकी पूंछ, तो यानी चूहे के पूंछ के जैसे यहाँ पर जोड़ लगा होता है, यहाँ पर इस प्रकार का रेट टेल जोड़ इसको बोलते हैं। निम्मी की एक बहुत अच्छी अपनी अलग भाषा है दोस्तों। तो रेट टेल जोड़ यानी में इसमें जंक्शन बॉक्स में रेट टेल जोड़ है वो पाया जाता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बार बार कहना ना पड़े। अब की बार जो हरियाणा लाइनमैन में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन है बहुत अच्छा रेशो उसका 70% रहने वाला है। जो थ्योरी सीख गया वो मतलब अब की बार है वो बिल्कुल ALM एसए और WPO इलेक्ट्रिशियन सेकंड ग्रेड जरूर लगेगा। ऐसा मौका ना आया है ना जो आएगा दोस्तों, बस कुछ ही दिनों की बात है। प्लीज़ आप मतलब इन वीडियो को पूरी देखिएगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको कवर कराई जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सहयोग कीजिए, बाकी काम हमारा है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट, यानी इस जोड़ का नाम हमसे पूछा है। मेरिड जोड़ है, यानी डायग्राम आप देख लीजिए, ये डायग्राम सेम परीक्षा में आया हुआ है। स्कार्फ जोड़ और वेस्टर्न यूनियन ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया जोड़। तो वेस्टर्न यूनियन हमने ऊपर पढ़ा था, ओवर हेड लाइनों में लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की थी, सॉरी। तो यहाँ पर ये है मेरिड जोड़, जो विवाहित होते हैं ना उनको ये बात समझ में आएगी मेरिड जोड़ क्यों है। ये मेरिड जोड़ है दोस्तों, मेरिड जॉइंट इसको बोलते हैं। और ब्रिटानिया टी जॉइंट है वो यहाँ पर है, टी जॉइंट यानी इस प्रकार को तारदारी टेपिंग में लेनी, कनेक्शन को नया लेना है तो टी जोड़ प्रयोग करते हैं। स्कार्फ होता है यानी इसको एक अलग तरह से गांठ लगाई, तो वो भी आगे हम कवर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो मेरिड जोड़ रहने वाला है दोस्तों। 25 के बाद में 26 नंबर अपना क्वेश्चन है कि ब्रिटानिया टी जॉइंट की आ ही गया दोस्तों। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट, का उपयोग क्या है। तो लाइन की लंबाई बढ़ाना, या आंतरिक और बाहरी वायरिंग स्थापित करना, या चालक पर यांत्रिक तनाव है वो आवश्यक नहीं होता, या सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। यानी निम्मी की भाषा अपनी अलग ही भाषा है दोस्तों। यहाँ पर इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग हमसे पूछा है। तो उपने हमने बात की थी सिरोपरी लाइनों में, जैसे हमें कोई कनेक्शन लेना है, जैसे कोई सिरोपरी मेन लाइन जा रही है वहाँ से हमसे कनेक्शन लेना है, तो ये बन गया ना एक टी की आकृति, तो इसको बोलते हैं टी आकृति, यानी टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवर हेड लाइन, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग है वो ओवर हेड लाइनों में किया जाता है। सिरोपरी लाइन से हमें टेपिंग लेने के लिए, यानी नया लाइन लेनी है, नया कनेक्शन लेना है, तो वहाँ पर टी जॉइंट का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा डी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक कीजिएगा। और जो भी आपका सुझाव हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, बस कमेंट में सुझाव अपना ज़रूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, यानी नज़दीक के जो साथी हैं शेयर कर दीजिए यार। एक बार सब्सक्राइब की संख्या है वो 1000+ करवा दीजिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो अपना अगला 27 नंबर क्वेश्चन ऊपर है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि सर्विस और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य जो हमारे सामान्य विद्युतीय कार्यों में जो सोल्डरिंग काम में लेते हैं, उसमें कौन सी सोल्डरिंग होती है, ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग किसको बोलते हैं, जैसे डीप यानी डुबोकर जो सोल्डरिंग करते हैं ना, डुबोकर किसी जैसे बहुत सूक्ष्म उपकरण होते हैं, जैसे PCB हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, IC हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, उस पर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट है उस बोर्ड पर लगे रहते हैं। उस पर हमें क्या है, बहुत बारीक मतलब नन्हे एकदम होते हैं वो जो जॉइंट, वहाँ पर हम सोल्डरिंग ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए उसको है डुबाया जाता है उस सर्किट को, डुबाने से उसमें क्या है अपने आप वो जॉइंट भर जाता है, उसको बोलते हैं डीप सोल्डरिंग। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, यानी ये जो अपनी सोल्डरिंग है ये फिटर की ट्रेड में काम में आती है। औद्योगिक बड़ी जो लाइनें होती हैं उनमें काम मिलती है सोल्डरिंग विद फ्लेम, यानी बड़ी बड़ी लाइनों पर सोल्डरिंग करते हैं, तो वहाँ पर कड़छी के द्वारा सोल्डरिंग फ्लक्स और एक चिमनी होती है उसके द्वारा जलाया जाता है। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, यानी जो सोल्डरिंग गन किसको बोलते हैं, काबिय जिसको बोलते हैं ना, ये यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर रहने वाला है। सोल्डरिंग गन के साथ है सोल्डरिंग, यानी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि सामान्य विद्युतीय कार्य जो हमारे घरों में होते हैं, लाइट फैन पंखा जो भी होता है, इसकी सोल्डरिंग किसके माध्यम से करते हैं, सोल्डरिंग गन के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर इतनी समझने वाली बात है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अब रोज़ आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासें मिलेगी, पूरे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। बस आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। पूरे हरियाणा में अब की बार इलेक्ट्रिशियन है और IT वालों के लिए इतना बड़ा मौका आया है जो ना आया था भी कभी और ना आएगा दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को आप एग्ज़ाम तक बार बार देखिएगा,
पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, ये हमसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया है। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो नरम सोल्डरिंग, पाइप और केबल सोल्डरिंग, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, और संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग, हाँ ये आएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा पीसीबी में छोटे भागों के, यानी पीसीबी हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आईसी हो गया, छोटे छोटे जहाँ पर कंपोनेंट लगे होते हैं उनकी सोल्डरिंग हम सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से नहीं कर सकते। बहुत ही छोटा, यानी वहाँ पर सोल्डरिंग गन हमारी पहुँचाई नहीं दे सकती, पहुँच ही नहीं सकती। तो वहाँ पर क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग हम करते हैं। उस पूरे परिपथ को है वो एक सोल्डरिंग फ्लक्स और जो वायर होता है उनका गोल होता है, रासायनिक गोल होता है, उसमें डुबाया जाता है और वो एक अपने आप उस पर सोल्डरिंग हो जाती है। तो पीसीबी और आईसी के लिए हमें डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया पीसीबी में छोटे भागों के सोल्डरिंग, सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है कि बेल्टेड केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। बेल्टेड केबल यानी भूमिगत केबल की बात करें दोस्तों, बड़ी लाइनें होती हैं भूमिगत की, उन पर हमें बात की है। तो अक्स यानी ये भाग जो हमें पूछा गया है कि इस डायग्राम में कौन सा भाग है, ये पटसन फाइलिंग है या आर्मरिंग है या इसकी लेड सीट है या कागज का यानी पेपर है या कुचालक है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, पहले बात करते हैं सीट पर, यानी इसका राइट आंसर होगा सीट। यानी यहाँ पर आ गया ये कोर है, ये चालक भाग है, और चालक के बाद में कोप्पा, यानी यहाँ पर जो पेपर है, इसके बाद में जो दिख रहे हैं ये इतना आ गया चालक भाग, उसके बाद में ये आ गया पेपर, दो बाहर वाली परत है वो पेपर की है, और सफ़ेद वाले जो आप देख रही हैं शीत की, शीत। ठीक है, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होगा, शीत होगा। यानी केबल के पूरे भागों का सीक्वेंस हमने जो ऊपर बात की है वो आपको याद रखना है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके है वो कवर होते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। कौन सा कुचालक है वो अंडरग्राउंड केबल में अंडर प्योरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट एंड अंडरग्राउंड केबल, हमने भूमिगत केबलों में कौन सा कंपाउंड डाला जाता है? पॉली अमीन हार्डनर या कास्ट रेजिन या बिटुमिन्स या एपॉक्सी कास्ट, यानी पीवीसी के जो केबल होती हैं उनमें हम कौन सा कंपाउंड डालते हैं? ये तो देख कर आपको पता लग रहा है बिटुमिन्स कंपाउंड का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। पॉली अमीन हार्डनर ये है वो मतलब वो बहुत बड़ी लाइनें होती हैं वहाँ पर काम में लिया जाता है, प्रसारण और उत्पादन केंद्रों पर जहाँ लाइनें होती हैं वहाँ पर, और ये भूमिगत केबलों में बिटुमिन कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। और अपना अगला 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भूमिगत केबल में बेंडिंग का उद्देश्य क्या है? बेंडिंग का वही बात आपने बात की थी, को केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, यानी प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केबल को नमी और गैस से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडल से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले बात करें प्रोटेक्ट द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन, यानी शीथ की सुरक्षा करना, अपने बात की थी कोप्पा। यानी ये लाइन जब मैं आप बार बार आप पढ़ोगे इसको तो ये आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कोप्पा शीथ, सॉरी इंग्लिश में लिख देते हैं SEAT शीत और BAS, ये लाइन आपको याद रखनी है दोस्तों। तो एक और बता दूं कि यहाँ पर कॉपर भाग आ गया, चालक भाग आ गया, चालक की सुरक्षा के लिए पेपर होता है, पेपर की सुरक्षा के लिए शीत होता है, शीत की सुरक्षा के लिए बेंडिंग होता है, बेंडिंग के लिए सुरक्षा के लिए आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए सर्विंग होता है। तो हमसे पूछा है बेंडिंग का क्या उद्देश्य है? बेंडिंग क्या है? शीत की सुरक्षा करती है, यानी मेटालिक शीत अगेंस्ट कोरोजन, यानी धातु कवच को क्षरण से बचाने के लिए हम बेंडिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया, 31 हो गया। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? भूमिगत केबल का किस प्रकार का दोष है वो ज्ञात किया जाता है? तो लूप टेस्ट हो गया, और बाहरी ग्राउलर टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज और कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, लूप टेस्ट। और एक होता है वार्ले लूप, मुर्रे लूप, यानी लूप टेस्ट है वो भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को, यहाँ पर पूछा गया किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो लूप टेस्ट और वार्ले लूप टेस्ट के द्वारा है हम भूमिगत केबल में जांच दोष का पता लगाने के लिए दोनों टेस्ट हम करते हैं, वार्ले लूप और मुर्रे लूप टेस्ट। और बाहरी ग्राउलर है वो DC जनरेटर मोटरों के लिए हम जांच करने AC में आंतरिक और DC के लिए बाहरी, इन सभी पर आगे हम चर्चा करेंगे। और अगला हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
यानी केबल का जो हमने एक थ्योरी की क्लास लगाई हुई है वहाँ पर सारे क्वेश्चन इससे संबंधित किए हुए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, सारे डाउट आपको वहाँ पर क्लियर होंगे। तांबे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तो ये यहाँ पर बताया गया एल्यूमिनियम के लिए, यानी 7/40, 7/40 नहीं 1.40। तो यहाँ पर ये आ गया अंश और हर। तो यहाँ पर अंश क्या बताता है, हर क्या बताता है, तो यहाँ पर बताता है अंश, उसमें क्या बताता है, तारों की संख्या बताता है, तारों की संख्या। और हर क्या बताता है, उस चालक का साइज या व्यास बताता है, चालक का साइज, साइज या इसको बोल सकते हैं व्यास, डायमीटर जो भी हो। यानी नीचे अंश क्या बताता है, तारों की संख्या, कि उसमें एल्यूमिनियम या तांबे की ये केबल है, इसमें चालक तो कितने हैं, 7 हैं, यहाँ पर 6, 5, 8, 10, 12, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। और साइज यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन है वो बनते हैं परीक्षा में। तो 7/1.40 में 7 हो गया तारों की संख्या है, और 1/1.40 क्या है, उस तार का साइज है, यानी प्रत्येक चालक का डायमीटर ऑफ साइज यहाँ पर बताया गया है। तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऊपर यहाँ पर है, इसका बचा हुआ भाग ऊपर मिलेगा हमको, चालक का व्यास इतना ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्येक चालक का डायमीटर यानी व्यास जो वो हमें बताता है दोस्तों। तांबे के लिए अलग होता है, एल्यूमिनियम तांबे वाला क्या है, SWG में मापते हैं, SWG तांबे के लिए, और एल्यूमिनियम का किस में मापते हैं, MM में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अपना अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम की चालकता का मान, पहले हमें चालकता का किसमें प्रतीक क्या है, पर चालकता का प्रतीक होता है महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर। एक तो क्वेश्चन यही हमारा कवर हो गया यहाँ पर। प्रतिरोधकता ओम मीटर में और चालकता महो प्रति मीटर में। महो या सीमेंस इसको बोल सकते हैं, सीमेन या साइमन, सीमेंस या साइमन चालकता का प्रतीक होता है। तो महो प्रति मीटर, और एल्यूमिनियम की चालकता 61 महो प्रति मीटर, 56 महो प्रति मीटर, 35 महो प्रति मीटर, 28 महो प्रति मीटर। तो एल्यूमिनियम की यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 35 महो प्रति मीटर। एकदम ऑथेंटिक आंकड़े वाला क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, सिर्फ उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता। एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, 35 महो प्रति मीटर। और यहाँ पर बात करें प्रतिरोधकता की, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, इसका प्रतीक होता है रो। उन्हें प्रतिरोधकता का मान कितना होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता की बात करें तो 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी ओम मीटर। ये इसकी क्या होती है, प्रतिरोधकता। सॉरी यहाँ पर दया लगाना भूल गया मैं, प्रतिरोधकता रो से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो महो प्रति मीटर में चालकता होती है, प्रतिरोधकता ओम मीटर में होती है। ये इनका मान था, आपको याद रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, यानी व्हाट इज़ द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल। यानी ऊपर हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। केबल की कोई अतिरिक्त धारा यानी कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, फ्यूज का एक टॉपिक का वीडियो बनाई हुई है थ्योरी की, पूरी उस क्लास में हमें सीमित और कोर्स पूरे फ्यूजों पर हमने बात की है। यानी इसमें कौन सा आता है कोर्स एक्सेस में, किटकेट, अपना किटकेट जो हमारे घरों में लगता है किटकेट, या इसको बोलते हैं री वायरेबल फ्यूज या पुनः तारित फ्यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, कोर्स एक्सेस है। यहाँ पर कोई केबल है, उसके लिए हमें कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन वाला फ्यूज होता है, उसकी करंट रेटिंग हमसे पूछी है, उस फ्यूज की करंट रेटिंग कितनी होती है। तो 1.11, 1.23 और 0.81 या 0.707। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 0.81, 0.81 यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और ये जो दिया गया है 1.23, ये किसके लिए दिया गया है, HRC, और एक जैसे हो गया अपना सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर HRC के लिए 1.23 होता है, और 0.8 का है वो कोर्स एक्सेस यानी किटकेट या रिवायरेबल फ्यूज, पुनः तारित फ्यूज के लिए काम में लिया फ्यूजिंग फैक्टर होता है, सॉरी। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेद चालक की तुलना में क्या होता है। 36 नंबर है, यानी भूमिगत अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल चालक होता है, अन्य का साइज, यानी भूमिगत केबल में न्यूट्रल का उदासीन का चालक का आकार है वो फेज की अपेक्षा क्या होता है, न्यूट्रल का आकार, ये हमसे पूछा है। तो फेज के बराबर ही होता है, या फेज चालक से आधा होता है, या फेज चालक का 1/4 होता है, या 1/3 होता है। तो एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि भूमिगत केबल में न्यूट्रल चालक होता है, उसका आकार है वो फेज की अपेक्षा कितना होता है, आधा होता है भूमिगत केबल में।
ओवरहेड लाइन में तो लगभग बराबर होती है चालक का साइज, लेकिन न्यूट्रल का साइज है वो अंडरग्राउंड केबल में कितना हो जाता है, फेज की अपेक्षा 1/2 यानी आधा हो जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में हुआ है, उलझाने वाला क्वेश्चन है, हर कोई नहीं पढ़ता इस क्वेश्चन को। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं, इससे कौन सा क्वेश्चन होता है कि स्टार में अगर हमसे पूछे, स्टार में डेल्टा की अपेक्षा स्टार में, यानी डेल्टा की अपेक्षा स्टार में भी क्या होता है, फेज चालक का आकार है वो, सॉरी डेल्टा में न्यूट्रल का आकार है, डेल्टा में न्यूट्रल चालक का आकार है वो फेज की अपेक्षा ये भी आधा ही होता है स्टार में भी। यानी क्वेश्चन बनता है कि स्टार कनेक्शन में फेज चालक की अपेक्षा न्यूट्रल का आकार कितना होता है, आधा होता है, जैसा कि भूमिगत केबल में होता है। क्वेश्चन को समझिएगा आप, दोबारा देखिएगा वीडियो को। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, यानी यहाँ पर बी अपना राइट आंसर रहने वाला है। इस औजार का नाम हमसे पूछा है दोस्तों, इस औजार का नाम क्या है, कटिंग प्लायर है या वायर स्ट्रिपर है या क्रिम्पिंग टूल है या कोई ये साइड कटिंग प्लायर है। नहीं दोस्तों, साइड कटिंग प्लायर यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो तो अलग है, देखने से ही पता लग जाता है। कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल यानी लग लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लग लगाने के लिए। यानी लग क्या होती है, केबल के एक सिरे पर हमें कनेक्शन लगाने हैं, सॉरी वहाँ पर इसको जोड़ने के लिए, केबल को ज्वाइंट करने के लिए लग का प्रयोग करते हैं, और लग को दबाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रिम्पिंग टूल का। यानी ये डायग्राम क्या है, लग लगाने वाला एक क्रिम्पिंग टूल है, इसका डायग्राम में बताया गया है। और सेमेस्टर एग्जाम में तो हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अब की बार लगता है कि हरियाणा लाइनमैन में क्वेश्चन आपको सेम छपा मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया है 39 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक। यानी हमने जब SWG एक क्लास लगाई थी थ्योरी की बोर्ड पर, उसमें हमने समझाया है कि SWG तांबे के लिए और माइक्रोमीटर है वो इसके लिए एल्यूमिनियम की केबल के लिए माप नापने के लिए काम में लेता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यानी हमने बात की थी वहाँ पर मीट्रिक प्रणाली में अलग होता है, ब्रिटिश में अलग होता है, वो सारी बातें वहाँ पर हमने कवर की थी, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। माइक्रोमीटर का 0.01 होता है, यहाँ पर हमने बात की थी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें, यानी स्केल यहाँ पर बताया गया है 4 से थोड़ा सा आगे, यानी 4.5 इसको मानेंगे हमें। तो मुख्य इसका एक सूत्र होता है जो कई बार सीधा माइक्रोमीटर का मतलब माप साइज मापने के लिए माइक्रोमीटर से हमें एल्यूमिनियम के केबल का अगर हम माप नापते हैं तो उसके लिए एक सूत्र प्रयोग करते हैं, वो लिख लेते हैं पहले कि मुख्य स्केल प्लस में 0.1 लगता है, यानी अल्पतमांक होता है इसका, और प्लस में थिम्बल पर जो मान होता है, थिम्बल पर जो मान होता है जो यहाँ पर बताया गया है, ये थिम्बल का मान और ये मुख्य स्केल का मान, और इसका 0.1 होता है अल्पतमांक। यानी इसको हम जैसे लिखेंगे तो 4.5 प्लस में 0.1, 4.5 प्लस में 0.1, 0.1, यानी इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 4.55, 4.55 जो अपना सी ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और अपना 40 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु, 39 से 40 है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है नहीं शायद इसमें, इस 37 तो है, 38 नहीं है, सॉरी 38 नहीं है, 39 के बाद सीधा 40 है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। यानी बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में या बड़ी गाड़ियों वाहनों में जब जो सोल्डरिंग करते हैं यानी वहाँ पर करते हैं सोल्डरिंग ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम। यहाँ पर आग लगाई जाती है, कड़ची के द्वारा पर सोल्डर फ्लक्स को डाला जाता है और नीचे आग जलती रहती है। यानी बड़े प्रकार के जो उपकरण होते हैं वहाँ पर हमें ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या है। गूंथे हुआ चालक यानी यहाँ पर कौन सा बात की गई, स्टैंडर्ड। ये केबलों का एक अच्छा टॉपिक हमने अपनी थ्योरी की क्लास में बोर्ड पर आपको करवाया गया है। बहुत सारी केबलें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, केबलों का प्रकार, साइज, कौन सी केबल को क्या काम है, कैसे काम में ली जाती है, तो उन पर हमें बात की गई। केबलों का पूरा नाम, बहुत सारी केबलें आपको वहाँ पर करवाई गई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो स्टैंडर्ड केबल यानी एक साथ कई, जैसे एक तो हो गया सीधा वायर हो गया, और इसकी अपेक्षा यानी 2, 3, 4 जितने भी हैं इनको आपस में मरोड़ दिया जाता है, ऐंठ दिया जाता है, यानी इसके लड़िए चालक है वो ठोस चालक बना दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड चालक का लाभ हमसे पूछा है, गूंथे चालक का ठोस यानी एक सिंपल सीधा ठोस की अपेक्षा में लाभ क्या है। क्या उसकी कीमत कम होती है, कीमत अधिक होती है, अधिक लचीला या कम वोल्टेज ड्रॉप, या अधिक कुचालक
प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा मोर फ्लेक्सिबल, यानी लड़िया चालक का प्रयोग करने से गूंथे हुए चालक यानी आपस में स्टैंडर्ड के ऐंठे हुए बंटे हुए चालक का प्रयोग करने का उद्देश्य होते हैं फ्लेक्सिबल होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिक लचीला। और अपना 42 नंबर ऑप्शन है कि एक 16 एम्पीयर की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है। तो वही आ गया यहाँ पर दोस्तों कि 16 एम्पीयर की कोई केबल है, जो हमने शुरू में एक पिछली वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन था शायद 32 एम्पीयर वाला, वो यहाँ पर 16 एम्पीयर है, चीज़ सारी वही है। तो धारा क्षमता क्या है, प्रोटेक्ट की गई है कोर्स एक्सेस करंट, यानी किट कैट जो रिवायरेबल फ्यूज है, किट कैट फ्यूज है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर हमने बात की थी कितना होता है, सॉरी 0.81 होता है। तो इस केबल को इस कोर्स एक्सेस करंट यानी किट कैट फ्यूज से सुरक्षित की जोड़ी गई है। तो उस फ्यूज का या अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है। तो धारा क्षमता क्या है, उस केबल की धारा क्षमता क्या है, यानी कितना अधिकतम धारा वो सहन कर सकती है। तो 16 इंटू में 0.81, 16 इंटू, तो इसका राइट आंसर आता है लगभग 12.96, यानी लगभग इसका 13 एम्पीयर के लगभग उत्तर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 एम्पीयर, यानी 16.0.1, यानी किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 0.81 होता है। और हमने बात की थी कार्ट्रिज एसआरसी की 1.23 होता है। 42 और 43 नंबर क्वेश्चन के आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा क्वांटिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की इकाई यहाँ पर पूछी गई है, महो होती है, कुलाम होती है, वोल्ट प्रति सेकंड या एम्पीयर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बिजली की मात्रा क्या होती है, क्यू आई बराबर जैसे हम इस सूत्र से ज्ञात करें, क्यू बराबर कुलाम बराबर क्या होता है, आई इंटू टी धारा, यानी बिजली की मात्रा धारा आई बराबर क्यू बटा में टी, यानी बिजली की मात्रा यहाँ पर कुलाम हमसे पूछा गया। ये आई इंटू क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी धारा और उसका समय आई इंटू टी क्या होता है, विद्युत की मात्रा होती है। धारा और उसमें लगा हुआ समय, तो प्रवाहित धारा और उसमें लगा समय कितने समय प्रवाहित हुई, तो ये क्या होगी कि विद्युत की मात्रा, और इसको हम कुलाम से प्रदर्शित करते हैं, क्यू यानी कुलाम। यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा कुलाम, बिजली की मात्रा कुलाम। 44 नंबर अपना क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। सिंपल सा डायग्राम हमें दिया गया है और पूछा गया सोल्डरिंग इस विधि का नाम क्या है। तो डीप सोल्डरिंग है, या सोल्डरिंग आयरन है, या सोल्डरिंग गन है, या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्डरिंग गन है या आयरन है। 44 नंबर का, सॉरी यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन नहीं, सोल्डरिंग गन का प्रयोग हो, यानी ये सोल्डरिंग गन हमें दिखाई गई है दोस्तों, सोल्डरिंग गन, यानी सी इसका राइट आंसर रहने वाला है सोल्डरिंग गन का। और अगला क्वेश्चन होगा 45 नंबर, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने तो किस विधि का प्रयोग, सूत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आया हुआ है। तो ईएमएफ बराबर यानी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, यानी ईएमएफ विभवांतर माइनस वोल्टेज ड्रॉप होता है, या ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस में वोल्टेज ड्रॉप, विभवांतर प्लस में वोल्टेज ड्रॉप बट्टा में 2, ये विभवांतर प्लस से 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विभवांतर ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में वोल्टेज ड्रॉप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी ब्रशों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। और विभवांतर टोटल विभव में अंतर विभवांतर हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी अपना रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए 25 क्वेश्चन मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे दोस्तों। निम्मी की बुक आपको करवाई जा रही है, अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी निम्मी की बुक से करवाई जाएगी। और अपनी अलग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर भी क्लासें करवाई जा रही है, सिंक्रोनाइज सीरीज भी आपके लिए चलाई जा रही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।